अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ जी, आज की हमारी रेसिपी है बीफ कढ़ाई। देखते ही आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। चलें जी, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारा है बीफ और ये हमने डाल दिया कुकर में। इसके साथ हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च और हल्दी सिर्फ, प्याज, टमाटर और लहसुन जाएगा। और ये हमने सब कुछ कुकर में डाला, साथ पानी डाला और कुकर को प्रेशर पे लगा दिया 35 से 40 मिनट, जब तक गोश्त जो सा वो टेंडर हो जाए। ये लें जी, हमारा गोश्त हो गया अब टेंडर। और इसमें जो से थे टमाटर, उनके अब हम छिलके करेंगे रिमूव, क्योंकि जब कढ़ाई बनाएं और अंदर घूमते फिरते ये चीज़ें नज़र आएँ तो मज़ा सारी कढ़ाई का हो जाता है बर्बाद। जब भी आप खाना बनाएं बहुत प्यार से बनाएं। वो तो मुहावरा आपने सुना होगा कि हामिद के दिल में जाने के लिए मैदे के रास्ते जाते हैं। अगर मैदे में सड़ा हुआ खाना पड़ा हो और खाते ही मज़ा मूड ख़राब हो जाए आपके हस्बैंड का, तो आगे से आपने दिल में कैसे पहुंचना है जी। चलें जी, अब हम जैसे जैसे ये सारे रिमूव हो जाएंगे, इसके बाद अब हम इसी के अंदर डालेंगे अदरक का पाउडर और हरी मिर्चें। और इसके साथ ही हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल डालते ही हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और साथ साथ अब हम इसमें कोई, आप देख रहे हैं, खड़ा मसाला अब तक नहीं किया, क्योंकि ये कढ़ाई जो सी है बिना खड़े मसाले के बनेगी। इसमें सारे बैठे हुए ही मसाले जा रहे हैं, जैसा कि ज़ीरा और धनिया का पाउडर। अब हम इन सब को करेंगे मिक्स और इन सबको करेंगे अच्छे से बुनाई। जैसे ही अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो फिर हम जो सा है देखेंगे कि इसका क्या ही आला मज़ेदार टेस्ट बनेगा। अभी आपको अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्याज, टमाटर या लहसुन भागते हुए, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी करेंगे बुनाई तो ये सब जो से हैं यकजान होते जाएंगे। खाना हमेशा प्यार से बनाएं और मज़ेदार बनाएं। ये लीजिए, अब अगला स्टेप है दही। दही के अंदर हमने डाली है क्रीम और इन दोनों को हमने कर देना है मिक्स अच्छे से। अब हमने इसको मिक्स किया और फिर हमने इसको उसी बैटर में डाल दिया और इसको फिर हम फिर से करेंगे बुनाई। बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें, बुनाई बहुत अच्छे से किया करें, ताकि आपकी जोन से हैं अज्जा वो अलग अलग से भागते दौड़ते तैरते हुए नज़र ना आए। जितनी बुनाई अच्छे से करें ताकि खाने वाले का दिल खुश हो जाए। ये लें जी, अब हम इसको भूनते जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर प्यारा सा ऑयल आना शुरू हो जाए। दही का पानी आपने बहुत अच्छे से ड्राई करना है और इतना अच्छा भूनें कि खुशबू पूरे घर में फैलती जाए। और बकरा ऊपर के या गाय के कि अल्लाह ताला ऊपर तो मैं जन्नत में फिराऊँ, नीचे बाजी ने मुझे हांडी में भून ही डाला है। बहुत ज़्यादा भी बुनाई नहीं करेंगे, बिल्कुल ब्लैकिश हो जाए, यानी कि इस तरह की बुनाई करेंगे सारे मसाले यकजान हो जाए। और ये अब आप देख रहे हैं कि सारे मसाले तकरीबन यकजान हो गए हैं। और जो जब आपको कोई लहसुन प्याज नज़र नहीं आ रहा होगा अलग से, लें जी, अब हमारी आ गई काली मिर्च और गरम मसाला। ये हमेशा लास्ट पे डालें, इससे क्या होता है कढ़ाई की रंगत ब्लैक नहीं होती। अगर हम बहुत शुरू में काली मिर्च और गरम मसाला डाल दें तो फिर हमारी हंडिया या कढ़ाई जो सी है वो ब्लैकिश कलर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और जो मज़ा और खुशबू काली मिर्च का एंड पे डाल के आता है उसकी तो क्या ही बात है जी। अब ये देखें जी, हमारी बोटी भी काफ़ी अच्छे से टेंडर हो गई है, बुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है और आपको ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब हम इसको बना रहे हैं कढ़ाई। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना चाहते हैं तो आप चाहे यहाँ बंद कर दें या फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनें। तो ये जी हमारी लास्ट स्टेप आ गया। अब आप ये हमारी कढ़ाई का मसाले की शक्ल दे सकते हैं, दानेदार बहुत ही मज़ेदार मुलायम सा मसाला तैयार हुआ है। लें जी, मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया है। अब जो सा है हमारी ये तकरीबन डन है। लास्ट पे अब हमने डालना है चस्का जी, कसूरी मेथी का, वो डाला। अब हम लगाएंगे दस्तरखान। लें जी, पूरे शशके के साथ खाएं, प्याज, खीरे, रायता बर लगाएं साथ और मज़े से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप इतनी मज़ेदार डिशेज से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अल्लाह हाफ़िज़।